हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया हो। मैं के आर सैनी के आर एल विकास स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, जब पॉइंट्समैन की पोस्ट मिलती है तो एक उम्मीद जगती है कि हाँ भाई, हमारा जो है प्रमोशन यहाँ पे 2-3 साल में एलडीसी कोटे के तहत हम अच्छी अच्छी पोस्टों पे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट्समैन साथियों को बनाया जा रहा है ट्रैकमैन और टेक्नीशियन, इसकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। तो एक तरीके से कह सकते हैं पॉइंट्समैन साथियों के लिए बहुत बुरी खबर यहाँ पे रहने वाली है। रेलवे का ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है और रेलवे आखिर ऐसा क्यों कर रही है, इनके सबके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पीडीएफ देख लेते हैं कहां से अपडेट निकल के आ रही है और क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी डब्ल्यूसीआर जबलपुर डिवीजन का ये अपडेट देख पा रहे और आज ही की डेट का ये अपडेट है। यहाँ से सिग्नेचर वगैरह आप देख रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे हो रखे हैं 6/4/2026। आप में से कई सारे साथी ऐसे होंगे जो सोच रहे हैं कि हम डब्ल्यूसीआर में नहीं आते, हम जबलपुर डिवीजन में नहीं आते, तो ये खबर हमारे किस काम की है। लेकिन दोस्तों, अगर इस डिवीजन में चीज लागू होने जा रही है तो भविष्य में आपके डिवीजन में या आपके जोन में भी ये चीज लागू हो सकती है। और ये जो एक बहुत अजीबोगरीब परिमाण आप तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात की जा रही है। और एक दो नहीं, पूरे बल्क में यहाँ पे पोस्ट नहीं, 100 तो आपकी लेवल 2 की और 163 पोस्ट आपकी लेवल 1 की, 263 जो है पॉइंट्स साथियों को तुरंत प्रभाव से यहाँ पे ट्रैकमैन और टेक्नीशियन बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे कई सारे लेटर्स का रेफरेंस भी दिया जा रहा है कि हम किन लेटर्स के तहत ये चीजें जो है लागू करने जा रहे हैं, इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, ताकि आप लोग अगर विरोध भी करो तो इन लेटर्स का हवाला देके आपको यहाँ पे चुप भी कराया जा सकता है। देखिए यहाँ पे रेलवे बोर्ड की पत्र संख्या इसके तहत जो कि 19/4/2022 का है। इसके अलावा जो मुख्यालय का पत्र है डब्ल्यूसीआर का, वो इसलिए ये लेटर रहा। और जो कि पोस्ट के रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है कि रेलवे के पास में यहाँ पे अधिकार रहेगा, जो कि दिनांक 29/4/2022 का है। और मॉडल एसओपी 2018 भाग एफ स्थापना उपभाग राष्ट्रीय मध्य संख्या 2 के अनुसार परिचालन विभाग के पॉइंट्समैन ए ग्रेड पे 1900 लेवल 2 के 100 पदों को इंजीनियरिंग विभाग में टेक्नीशियन यानी वेल्डर के पदों पे लेवल 2 एंड टेक्नीशियन ब्लैक स्मिथ। ये नहीं दोस्तों, 100 पोस्ट आपकी लेवल 2 की पॉइंट्समैन साथियों की यहाँ पे भेजी जा रही है या रीडिस्ट्रीब्यूट की जा रही है लेवल 2 की ही टेक्नीशियन पोस्टों के ऊपर। और सारी के सारे पोस्ट जो इंजीनियरिंग विभाग की रहने वाली है। तो यहाँ पे 50-50 जो 100 पोस्ट आपकी लेवल 2 की है, उसमें से 50 पर टेक्नीशियन ब्लैक स्मिथ में और 50 वेल्डर के अंदर भेज जा रहे हैं। इसके अलावा पॉइंट्समैन बी लेवल 1 जो आपकी लेवल 1 के कर्मचारी है पॉइंट्समैन साथी, 163 पदों को इंजीनियरिंग विभाग में ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 लेवल 1 के पदों में सीनियर डीएफएम की वित्तीय सहमति और डीआरएम जबलपुर के अनुमोदन के उपरांत तत्काल प्रभाव से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। इनकी पीडीएफ भी यहाँ पे दे दी गई है और ये चीज तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गई है। तो देखिए यहाँ पे कई सारे साथियों का नाम है, एक तरीके से उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं रहने वाली है। यहाँ पे जो 1 2 3 यहाँ पे देखेंगे, पॉइंट्समैन बी वाले साथियों का ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आते हैं, जबलपुर डिवीजन की है और यहाँ पे इनका जो है कोड रहने वाला है। और ऑर्गेनाइजेशन इनका जो स्टेशन अभी वर्तमान में किन किन स्टेशन पे ये काम कर रहे हैं, ये पॉइंट्समैन साथी है और इनका जो है परमानेंट ये पोस्ट आपकी लेवल 1 के अंदर जिस पे काम कर रहे थे, इन साथियों को अब ट्रैक मेंटेनर के अंदर भेजा जा रहा है। इनकी 163 कैंडिडेट्स की लिस्ट आपकी पॉइंट्समैन बी की रहने वाली है। इसके बाद में 100 जो पोस्ट आपकी पॉइंट्समैन ए साथियों की रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पे जो है 161 पोस्ट, यहाँ पे 161 तक आपका पॉइंट्समैन बी है। इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे पॉइंट्समैन ए साथियों को इसमें आपके जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट हैं टेक्नीशियन लेवल 2 के अंदर वेल्डर और ब्लैक स्मिथ, उसमें 50-50 पोस्टों को इनको भेजा जाएगा। तो इन साथियों के लिए बिल्कुल भी एक तरीके से अच्छा नहीं हुआ है। रेलवे का जो भी आदेश है, जो भी इंटरनल पॉलिसीज है, लेकिन इनके साथ में एक तरीके से अच्छा नहीं हुआ। ये कुछ अरमान अपने यहाँ पे रख रहे थे कि हमारा जो है यहाँ पे जब भी एलडीसी वगैरह कोटे की भर्ती आएगी, जब हम एलिजिबल होंगे तो हम यहाँ पे ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं, हम स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, हम सीसीटीसी बन सकते हैं। लेकिन अब इनको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर भेजा जा रहा है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि इनके साथ में नाइंसाफी यहाँ पे रहने वाली होगी। तो यहाँ पे इसका अभी तक कोई स्पष्ट इसके अंदर मेंशन नहीं कर रखा कि कारण क्या रहा इतनी सारी पोस्टों को, 263 पोस्टों को इंजीनियरिंग विभाग में भेजने की। या तो यूं हो सकता है कि इंजीनियरिंग विभाग के अंदर जो है मैक्सिमम पोस्टें खाली पड़ी है। अगर मैक्सिमम पोस्टें खाली भी पड़ी है तो आप नई वैकेंसीज के माध्यम से इनको फिलअप कर सकते हैं, या आप इनको जो डेपुटेशन बेसिस पे भी इनको ले जा सकते थे कि भाई हमारे पास अभी पोस्टें खाली है, जब हम उनको फिल कर लेंगे तो आपको वापस अपनी
जो पॉइंट्समैन वाली पोस्ट है इन पे हम दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक तरीके से अगर इनको परमानेंट ले जाया जा रहा है तो बहुत बड़ा नुकसान इन साथियों को यहाँ पे होने वाला होगा। कई सारे साथी अपने घर के नज़दीक के चक्कर में जो अच्छी अच्छी पोस्ट में उनका सिलेक्शन भी हुआ होगा लेकिन वो नहीं गए, पॉइंट्समैन में रहते हुए उन्होंने सोचा कि 1-2-3 साल में जो है अपना प्रमोशन ले लेंगे, लेकिन अब इनको इंजीनियरिंग विभाग में भेज के इनके साथ में एक तरीके से गलत किया जा रहा है। इसका एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आजकल एक्स सर्विसमैन की जो पोस्टें जो भर्ती की जा रही है, जैसे गेटमैन वगैरह पे, ये साथी अगर गेटमैन वगैरह पे काम कर रहे होंगे, कहीं पे गेटों पे काम कर रहे होंगे, तो गेटों पे कई सारी जगह रेक्सो के जो एक्स सर्विसमैन वगैरह लगाए जा रहे हैं, तो एक ये भी कारण हो सकता है। बाकी अभी इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये पीडीएफ जो ऑफिशियल एकदम ऑफिशियल है और इतने सारे कैंडिडेट्स की सारी कुछ डिटेल यहाँ पे जारी कर दी गई है। इन सब का विभाग यहाँ पे चेंज किया जा रहा है। तो अब मैं आपको ये कहूँगा कि आप साथी जो भी इंडियन रेलवेज में पॉइंट्समैन के पद पे काम कर रहे हैं, आप लोग ये न सोचे कि सिर्फ जबलपुर की घटना या जबलपुर में ही ये ऐसा हो रहा है डिवीजन के अंदर, या आप लोगों के साथ में हो सकता है, क्योंकि इसमें जो रूल और रेगुलेशन है उसमें रेलवे के नियमों की पालना की गई है। इसमें अगर आप विरोध भी करते हो, आप कहते हो कि हम दूसरी पोस्ट पर नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लेटर्स का हवाला दिया है कि इन लेटर्स के तहत हमारे पास में ये अधिकार है कि हम आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इन पोस्टों के ऊपर। तो ये साफ साफ चीजें इसके अंदर मेंशन की हुई है। तो सभी भाई लोग थोड़ा सा यहाँ पे जागरूक होंगे अपने इनके लेकर, और आप में से किसी भी साथी के साथ में ऐसा हो सकता है ऑल ओवर इंडिया रेलवे में, किसी भी डिवीजन में, किसी भी जोन में। तो ये खबर थी दोस्तों, इसको लेकर आपका क्या कहना है? रेलवे के इस आदेश के बाद में क्या प्रतिक्रिया रहेगी आप लोगों की, और इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं, और क्या कुछ कारण हो सकते हैं इसके? डब्ल्यूसीआर में अगर कोई भाई काम कर रहा होगा तो इसका किसी भाई को सटीक कारण तो हमें बता सकता है, ताकि आप सभी लोगों को इसका इंफॉर्मेशन मिल सके।